बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज कोई रेसिपी की वीडियो शेयर नहीं कर रही, बल्कि मैंने किचन के लिए की थोड़ी सी शॉपिंग, वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ स्मार्ट गैजेट लिए हैं, वो भी आपको दिखाऊँगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ प्राइस भी बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि मैंने इन्हें कहाँ से लिया है, कौन सी चीज़ें इनमें से यूज़फुल हैं और कौन सी नहीं। सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं गई थी बाज़ार स्पाइसेस बॉक्स लेने, लेकिन स्पाइसेस बॉक्स तो मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए। वहाँ एक शॉप पर मुझे ये आइसक्रीम सेट बड़ा पसंद आ गया। किनारों वाला डिज़ाइन बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे। इसे फ्रूट सेट भी कह सकते हैं। मैं आपके साथ जो डिज़र्ट की रेसिपीज़ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह उसमें ये यूज़ करूँगी। इसके साथ 6 इसकी कटोरियाँ थी, बड़ी खूबसूरत सी। अच्छा, आपने मुझे कमेंट में साथ साथ बताना है कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी। इसमें क्रीम चाट, फ्रूट चाट, कस्टर्ड, आइसक्रीम वगैरह सर्व कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस वो भी मुझे बड़ी मुनासिब लगी। सिर्फ 1300 में मैंने इसको परचेज़ किया है। ये देखें, मैं इसको आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ 1300 रुपये में मैंने इसको लिया है। अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कहीं मैंने महंगा तो नहीं ले लिया। चलें जी, अब नेक्स्ट चीज़ को हम खोलते हैं। ये शीशे का बड़ा ही खूबसूरत जो ऐश ट्रे बना हुआ है। अक्सर घर में मेहमान आते हैं, स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं, तो ये मैंने उनके लिए लिया है। इसकी प्राइस भी आई थिंक 250 है। उसके बाद मैंने केक मोल्ड का ये एक सेट लिया है, जिसमें 1 पाउंड का जो मोल्ड है, 2 पाउंड का एक मोल्ड है और एक 3 पाउंड का मोल्ड है। इसका भी अपने किचन में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त बेकिंग की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आपको डिफरेंट टाइप के केक्स बनाना सिखाऊंगी। इसकी सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे लगी वो ये कि नीचे वाला जो पैंदा है वो बड़ी आसानी के साथ अलग हो जाता है। चलें जी, अब आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। तो इसकी प्राइस है 1000 रुपया। तीनों की 1000 प्राइस है। आई थिंक 350 के राउंड अबाउट एक मुझे पड़ा होगा। चलें जी, अब नेक्स्ट चीज़ को आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी खूबसूरत सी छोटी छोटी मैंने कटोरियाँ ली हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर वगैरह जो कुकिंग के लिए सामान बनाना होता है, उसको बनाकर आप इसमें रख सकते हैं। फिर कुकिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसकी प्राइस थी 450 रुपीज़। चलें जी, अब स्मार्ट गैजेट दिखाती हूँ। अब आपने मुझे बताना है कि ये यूज़फुल हैं या नहीं। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि मेरे शोहर ने मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने इन्हें ले लिया। ये एक सेट है जिसमें एक स्पून है और ब्रश है। ब्रश को हम किसी भी चीज़ की ऑयल ग्रीसिंग के लिए यूज़ करेंगे। कबाब वगैरह बनाते वक्त ऑयल लगाने के लिए ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। जो ये स्पैचुला इसके साथ था वो भी बड़ा यूज़फुल है। उसके बाद मैंने कप केक के लिए मोल्ड लिया है। कप केक की रेसिपी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। इसके बाद ये जो है, इसको एग कैचर कहते हैं। इसके साथ बॉयल एग आप पतीली से आसानी से निकाल सकते हैं और इसको एज अ विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। ये चिप्स वगैरह बनाने के लिए लिया है। और वो ट्रे जो आइस क्यूब बनाने के लिए ली थी। ये पिज़्ज़ा कटर है और एक ये स्पून है नॉन स्टिक की, जो कढ़ाई वगैरह है उसके लिए। उसके बाद ये है जी आइसक्रीम स्कोप। ये भी बड़ा यूज़फुल होता है घर में। और ये जो है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, या आपको पता है तो मुझे बताइएगा। ये जी लिया है ड्रिंक्स में जो है बर्फ़ सर्व करने के लिए। उसके बाद ये जो हैमर है, ये स्टेक्स बनाने के लिए लिया है। चिकन स्टेक्स जिनको अच्छी तरह से कुट लगाई जाती है इसके साथ। इसके बाद ये जो गैजेट है, इसका नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन इसमें बड़ी ज़बरदस्त पैटी की जो है वो शेप सेट होती है। उसके बाद है ये स्टेनर। ये भी काफ़ी यूज़फुल है वेजिटेबल वॉश करने के लिए, या फिर राइस को आप स्टेन कर सकते हैं इसके साथ। चलें जी, अब ये है बड़ी खूबसूरत सी बास्केट। इसको मैंने सोचकर तो लिया नहीं कि इसमें क्या डालूंगी, बस मुझे खूबसूरत लगी, मैंने इसे ले लिया। इसकी प्राइस आई थिंक 350 रुपीज़ थी। इसमें फ्रूट्स भी रख सकते हैं और जो आपका दिल करे रख लें। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने की थी। मैंने पहली दफ़ा कोई शॉपिंग का व्लॉग बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।